Good morning, students. This is class 6, English Literature, chapter number 5. The name of the chapter is Kite Maker. पतंग बनाने वाला. Get set go. इसमें महमूद was a famous kite maker. महमूद एक प्रसिद्ध पतंग बनाने वाले थे. In his young age, he was very popular because kite flying was a good hobby of many people. अपने यंग एज में, अपने जवानी के दिनों में काइट फ्लाइंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, यानी लोकप्रिय था, क्योंकि लोगों की ये हॉबी थी, लोग पसंद करते थे, अपना पास टाइम था उनका. बट विथ द चेंज ऑफ द टाइम पीपल बिकम बिजी. लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग व्यस्त हो गए. दे लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन दिस आइडल हॉबी. इस आराम सी जो एक हॉबी है, पास टाइम है, उसमें लोगों ने अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर दिया. उनको अच्छा नहीं लगता था. वी विल फाइंड हाउ मेनी चेंजेस ही सॉ व्हेन ही वाज यंग एंड ही वाज ओल्ड. हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे कि कैसे वैसे बदलाव उन्होंने देखे जब उनकी जवानी से उनके बुढ़ापे के दिनों तक. द स्टोरी स्टार्ट्स नाउ. कहानी शुरू होती है. देयर वॉज वन ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथ, ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mosque, and a little Ali's kite had caught in its branches. ये उस समय की बात है कि एक गली थी जिसका नाम था गली रामनाथ, और एक पुराना बैनियन का पेड़ था, बरगद का पेड़, जो एक बहुत सी पुराने से मस्जिद के क्रैक से उगा हुआ था, और वहीं वो बैनियन का ट्री बहुत ज़्यादा फैल गया था. छोटा सा अली एक छोटा सा बच्चा है, उसकी काइट, उसकी पतंग उसके बैनियन ट्री के ब्रांचेस यानी कि डालियों में फंस गई थी. The boy, barefooted, clad only in the torn shirt, ran along the cobblestones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. वह एक बच्चा, छोटा सा वो बच्चा अली, बेयरफुट, नंगे पाँव था, और एक छोटी सी शर्ट पहना हुआ था, शर्ट फटी हुई सी थी. दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आया. कॉबल्ड स्टोन ऑफ द नैरो स्ट्रीट, मतलब पतली सी गली थी, पतली सी गली जहाँ पे वो स्टोन्स बिछे हुए थे, रास्ता बना हुआ था, स्टोन्स का रास्ता बना हुआ था. वहाँ पर वो उसके दादाजी बैठे, ड्रीमली इन द सनशाइन इन देयर बैक कोर्टयार्ड का मतलब आंगन, पीछे का जो आंगन है वहाँ पे दादाजी बैठे धूप का मजा ले रहे थे. ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, माई काइट हैज गॉन. बच्चे ने कहा कि दादाजी मेरी काइट चली गई है. द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम. दिन के सपने से ओल्ड मैन जो है वो उठे, बूढ़े. विद द स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with the मेहंदी lips. जो बूढ़े व्यक्ति जो थे, वो जो दादाजी थे, वो स्वप्न से जग गए और उन्होंने अपने सर उठाया. सर में तो उनका देखा कि सफ़ेद सी दाढ़ी, उनकी दाढ़ी थी, वो सफ़ेद दिखती. अगर वह हैड इट नॉट बीन डाइड, मतलब अगर वह मेहंदी के पत्तों से डाई करके उसको लाल उन्होंने नहीं किया होता तो उनकी दाढ़ी जो है वो सफ़ेद दिखती. ठीक है, इसका मतलब है डिस्प्लेड ए बियर्ड दैट वुड हैव बीन वाइट. उनकी दाढ़ी सफ़ेद दिखती. हैड इट नॉट बीन डाइड, अगर वह हैड इट नॉट बीन डाइड माने अगर वह मेहंदी वाले रंग लाल से डाई न की गई होती. डिड द ट्वाइन ब्रेक, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि ट्वाइन धागा, क्या धागा टूट गया है? The kite twine is not what is used to be. No grandfather. अगर ये काइट का जो धागा है तो वो अगर टूट गया है तो उसकी क्या यूज है? No grandfather, the kite is stuck in the banyan tree. बच्चे ने कहा नहीं दादाजी, जो मेरी काइट है, मेरी पतंग है, वो बरगद के पेड़ में फंस गई है. Old man chuckled. बूढ़े जो दादाजी थे वो अपने आप में हंसे. यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड. मेरे बच्चे, तुमको अभी भी ये सीखना है कि काइट कैसे उड़ाई जाती है कायदे से, तरीके से.
एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं। दैट्स द पिटी ऑफ इट, यही ये परेशानी है। बट यू शैल हैव अनदर, लेकिन तुमको मैं दूसरी काइट देता हूँ। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम द बैम्बू पेपर एंड थिन सिल्क, उन्होंने तुरंत ही एक नई काइट बना दी बैम्बू बांस के पेपर के साथ, थिन सिल्क पतली सी सिल्क से, एंड इट ले इन द सन फर्मिंग अप, और उसको उन्होंने धूप में रख दिया सुखाने के लिए। इट वॉज ए पेल पिंक काइट, पिंक कलर की काइट थी, विथ ए स्मॉल ग्रीन टेल, उसकी टेल थी, हरी सी पूंछ बनी थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, दादाजी ने उस काइट को अली को दिया। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, बच्चा बहुत खुश हो गया। एंड किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स हॉलो आउट चीक, हॉलो आउट माने जब दांत टूट जाते हैं, बूढ़े व्यक्ति के दांत टूट जाते हैं तो उनका मुंह हॉलो यानी खोखला हो जाता है, जो चीक माने गाल एकदम ऐसे सड़ जाते हैं, ऐसे अपने दादाजी को उसने किस कर लिया और बहुत खुश हुआ उस काइट को पाकर। I will not lose this one, he said, उसने कहा कि मैं इसको नहीं खोऊंगा। This kite will fly like a bird, ये जो पतंग है वो एक चिड़िया की तरह उड़ेगी। And he turned up on his heels and skipped out of the courtyard, वो बच्चा अपने पैरों से पीछे मुड़ गया और भागता हुआ, स्किप्ड दौड़ता हुआ वो कोर्टयार्ड यानी कि आंगन से भाग गया। Old man remained dreaming in the sun, बूढ़े जो व्यक्ति थे, जो बूढ़े दादाजी थे, वो स्वप्न देखने लग गए। His kite shop had gone, उनकी काइट की दुकान थी वो चली गई थी। The premises long since sold to a junk dealer, एक कबाड़ी वाले को वो दुकान का हिस्सा बेच दिया गया था। But he still made kites, अभी भी वो पतंग बनाते थे। For his own amusement and for his grandson Ali, अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए तथा अपने ग्रैंडसन के लिए, जिसका अली नाम था। नॉट मेनी पीपल बॉट काइट दीज डेज, बहुत सारे लोग इस समय पतंग नहीं खरीदते हैं। एडल्ट डिस्टेंट देम, डिस्टेंट पसंद नहीं करना ना, तो एडल्ट जो थे, जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, वो उन लोग अभी से काइट खरीदना या उड़ाना पसंद नहीं करते हैं। एंड द चिल्ड्रन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी वॉचिंग मूवीज, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपना पैसा मूवी देखने में खर्च करना चाहते हैं। मोर ओवर देयर वर नॉट मेनी ओपन स्पेसेस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, और अब बहुत ज़्यादा खुली जगह भी नहीं है कि जहाँ पे पतंग उड़ाई जा सके। सिटी वॉज swallowed up the open field that had stretched from the old fort walls to the river bank, सिटी वॉज swallowed मतलब कि शहर जो है वो पूरी तरीके से ओपन फील्ड, जितने भी खाली जगह थी चारों तरफ से, लोग रेसिडेंशियल एरिया है, चाहे लोग अपना मकान बना लेते हैं, चाहे मार्केट बन जाती है, इस तरह से शहर जो है पूरा बढ़ता जा रहा है। इससे जब फैला हुआ है कहाँ से, ओल्ड फोर्ट वॉल, जो पुराने किले की दीवार से लेकर नदी की किनारे तक पूरा जो है शहर फैलता जा रहा है। तो कहीं जगह भी नहीं है जहाँ पे बच्चे अपना पतंग उड़ाएं, पतंग उड़ाने के लिए जगह भी चाहिए होती है। बट द ओल्ड मैन रिमेम्बर्ड, But the old man remembered a time when grown men flew kites and a great battle were fought. लेकिन वो जो बूढ़े जानते हैं, उन्हें वो याद आता है कि जब एक पुराना समय था जब ग्रोन मैन, जो बड़े लोग थे, वो पतंग उड़ाना पसंद करते थे, पतंग उड़ाते थे, जैसे कि लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं उस प्रकार से। द काइट्स स्विरिंग एंड swooping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. काइट जो पतंग है वो आसमान में गोता लगाती है, ऊपर से नीचे उड़ती रहती है, टेंगलिंग भी थी जब एक दूसरे से उलझ के रह जाती है, जब तक कि एक धागा, एक स्ट्रिंग दूसरे को काट नहीं देता। सीवर्ड मीन्स काट देना, धागा एक दूसरे को काट देता है। आप लोग सब पतंग उड़ाते हैं, आप जानते हैं कैसे पतंग गोता लगाती है आसमान में और एक दूसरे का धागा काट देती है। देन द डिफीटेड बट द लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन। उसके बाद डिफीटेड मतलब हारी हुई पतंग, अब लिबरेटेड है, मुक्त है, वो आसमान में उड़ती हुई बहुत दूर तक चली जाती है, दिखती भी नहीं है।
देयर वॉज अ गुड डील ऑफ बेटिंग एंड मनी फ्रीक्वेंटली चेंज्ड हैंड। और उस समय एक बेटिंग चलती थी, लोग आपस में बेट लगाते थे, शर्त लगाते थे पतंग उड़ाने का, और यहाँ तक कि पैसे भी उसमें लगाए जाते थे, लोग उसमें हारते जीतते भी थे। Kite flying was then the sports of the king, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to riverside with his retinue to participate in this noble pastime. Kite flying जो था उस समय राजाओं का एक स्पोर्ट्स था, वो राजाओं का खेल था। वो बूढ़े आदमी जो हैं, बूढ़े दादाजी याद करते हैं कैसे कि वो नवाब थे, वो अपने रेटिन्यू का मतलब होता है पूरी नौकर चाकर के साथ नदी के किनारे आ जाते थे, और वो भी नोबल पास टाइम मतलब इतने अच्छे एक हॉबी थी उनकी पास टाइम में, वो भी हिस्सा लेते थे। देयर वॉज द टाइम देन टू स्पेंड एन आइडियल आवर ऑफ विथ अ गे डांसिंग स्टेप ऑफ द पेपर। और वो एक ऐसा समय था जब लोग अपना खाली समय, आइडियल आवर, खाली समय व्यतीत करना चाहते थे, जब पतंग उड़ती है, डांस करती है और आसमान में गोता लगाती है। उस समय लोगों का ये बहुत ही फेवरेट पास टाइम था, बहुत ही शौक से लोग अपना पतंग उड़ाने का खेल खेलते थे। Now everyone hurried in the heat of the hope, and delicate things like kites and daydreams were trampled underfoot। और आज का क्या समय है? आजकल तो हर आदमी जल्दी में रहता है, उनको एक बहुत आशा है, सारी चीज़ों को हासिल करने की जल्दी है। और ये डेलिकेट चीज़ें, डेलिकेट मतलब कि बहुत ही कोमल जो चीज़ें हैं, काइट, आप सब काइट उड़ाते हैं, आप देखते हैं ये कितनी नाजुक होती है, थोड़े से ही अगर उसको कस के पकड़ी जाए तो वो फट सकती है। तो इतनी नाजुक सी चीज़ जो है। और डे ड्रीम का मतलब दिन का स्वप्न जो देखते हैं, उसको तो लोगों ने अपने पैरों के नीचे कुचल डाला है, ट्रैम्पलेट कुचल डाला है। इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ महमूद हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी। प्राइम ऑफ हिज लाइफ का मतलब अपने जवानी के दिनों में महमूद जो थे वो शहर के बहुत माने जाने लोग थे। वेल नोन मतलब बहुत ही मशहूर थे, बहुत ही फेमस थे, पूरे शहर में लोग उन्हें जानते थे। सम ऑफ हिज मोर एलाबोरेट काइट वंस सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 रुपीज ईच। पुराने ज़माने की बात है, उस समय वो इतने अच्छे पतंग बनाते थे, इतना बड़ा एलाबोरेट, इतने बड़ी पतंग बनाते थे कि उनकी एक एक पतंग 3 या 4 रुपए में बिकती थी। अभी देखिए 3-4 रुपए की भी पतंग मानी जाती है, वो बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहे हैं जब उनकी एक पतंग 3-4 रुपए की बिकती थी। इसका मतलब वो इम्पोर्टेंस बता रहा है, उस समय की वैल्यू, उसका महत्व बता रहा है, पतंग की इतनी महत्व था और कितना अच्छा वो पतंग बनाते थे कि एक पतंग 4 रुपए की उनकी बिकती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द नवाब ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ द काइट। एक बार नवाब साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया, विनती की कि एक बहुत अच्छी सी स्पेशल पतंग बनाइए, अनलाइक एनी दैट हैज सीन इन द डिस्ट्रिक्ट। ऐसा पतंग जैसा किसी ने पूरे जिले में न देखा हो। इट कंसिस्टेड ऑफ द सीरीज ऑफ द स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थिन बैम्बू फ्रेम। यह बनाया गया, कंसिस्ट माने मिलकर बनाया गया, बहुत ही पतला, बहुत ही हल्का पेपर था, बहुत ही पतला पेपर था और पतले से बैम्बू का फ्रेम बना गया। बैम्बू जो बांस की पतली पतली ऐसी धारियां ऐसे बना के उसको फ्रेम बनाते हैं, फिर उस पर पतंग बनाई जाती है। तो उस तरह से उन्होंने बहुत पतंग अच्छी बनाई। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही फिक्स्ड द स्प्रिग ऑफ द ग्रास फॉर्मिंग ए बैलेंस ऑन बोथ साइड। और जैसे दोनों जो ईच डिस्क, एंड ऑफ द ईच, दोनों डिस्क के बगल बगल में उन्होंने कोम्पल होती, पतली पतली कोम्पलें घास की छोटी छोटी ब्रांचेस उन्होंने दोनों तरफ लगा दी, जिससे कि दोनों तरफ का बैलेंस बना रहे, संतुलन, पतंग का संतुलन बना रहे। सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटली कन्वेक्स एंड अ फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट। खूबसूरत सी पतंग बनी और उसमें एक बड़ा सा चेहरा भी बनाया गया, पेंट किया गया चेहरा, खूबसूरत सा चेहरा। हैविंग 2 eyes मेड ऑफ द स्मॉल मिरर, उसमें 2 आँखें बनाई गई, आँखों में उसमें स्मॉल मिरर, छोटे छोटे गोल गोल मिरर लगा दिए गए। मिरर में शीशा लगा दिया गया। द डिस्क इन डिक्रीजिंग इन द साइज फ्रॉम हेड टू टेल, और जो डिस्क जैसे बनाया गया, ऊपर बड़ा हेड की तरफ से वो बड़ा था और नीचे साइज आके टेल की तरफ वो थोड़ा संकरा और पतला हो गया। डिक्रीजिंग साइज मतलब
छोटा होना, साइज का छोटा होना। assumed an adultery form and gave the kite the appearance of the crawling serpent. assumed an adultery form, ये मतलब वो पतंग का ऐसा, assumed का मतलब है कि कोई कल्पना करना या सत्य की तरह मानना। ये पतंग जो है अपीयरेंस उसकी पतंग ऐसी लगती थी क्राउलिंग सरपेंट, सरपेंट माने सांप, जैसे सांप रेंगता है जमीन पर, जैसे सांप रेंगता है उसी प्रकार का आकार उसका पतंग का दिया गया। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस cumbersome device from the ground and only Mahmud could manage it. अब इतना खूबसूरत बहुत सारा उसमें ग्रेट स्किल का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें दक्षता लगी, बहुत ज़्यादा उसमें टैलेंट के साथ उन्होंने उस चीज़ को बनाया। अब लेकिन ये बहुत मुश्किल था डिवाइस। अब ये जो पतंग बनी, इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी सी जो पतंग बनी, इसको उठाना, ग्राउंड से उसको उठाना ही बहुत बड़ा काम था। अब ये कर कौन सकता था? इधर है कम्बरसम का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम था। इस मुश्किल डिवाइस मतलब यंत्र, यहाँ जो कम्बरसम डिवाइस पतंग के लिए यूज किया गया है। ये पतंग को जमीन पर पड़ी है, उससे ऊपर उठाना बड़ा मुश्किल कार्य था। और ये कौन कर सकता था? ओनली महमूद कुछ मैनेज, महमूद ही इसको सिर्फ अपना उड़ा सकते थे। Everyone heard of the dragon kite that Mahmud had built. अब सब लोगों ने सुना उस ज़माने में जो सब लोग थे, सुन लिया ड्रैगन काइट बना है। और किसने बनाया? उन्होंने महमूद ने बनाया है। एंड वर्ल्ड वेंट राउंड दैट इट पोसेसेस द सुपर नेचुरल पावर। सब लोगों ने इसमें के अंदर सुपर नेचुरल पावर है, मतलब दिव्य शक्ति इसको मिली हुई है, एक बहुत अच्छी शक्ति इसको प्राप्त है। ठीक है, पोसेसेस माने होना, सुपर नेचुरल पावर बहुत ही ज़्यादा शक्ति। A large crowd assembled in the open to watch it first public launching in the presence of the नवाब। अब एक बहुत बड़े से ग्राउंड में लार्ज क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, असेंबल्ड इकट्ठा हो गई देखने के लिए। पहली फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग माने पहली बार उसको उड़ाया जाना, पहली लॉन्चिंग थी, पहली बार उसको उड़ाया जाना था। इन द प्रेजेंस ऑफ नवाब साहब थे, उनकी उपस्थिति में उड़ाया जाना था इस पतंग को, और बहुत से लोग इस पर आके इकट्ठे हो गए। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट रिफ्यूज टू लीव द ग्राउंड। पहले तो जैसे ही उन्होंने कोशिश किया तो अब ये उड़ने को तैयार ही नहीं थी। रिफ्यूज माने लीव द ग्राउंड, माने ग्राउंड छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। डिस्क मेड ए प्लेंटिव प्रोटेस्टिव साउंड। अब वो डिस्क जो ये बना हुआ था तो बड़ी ही आवाज़ खड़खड़ाने की आवाज़ निकली। प्रोटेस्ट करते ना, विरोध का आवाज़ निकली। सन वॉज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर मेकिंग ऑफ द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर। अब उसकी जो आंखें में मिरर लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ था, उसमें जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो आप देखते हैं कि जब मिरर में सूर्य की रोशनी पड़ी तो कैसा चमकता है, तो ऐसे और चमकने लगी। तो वो जैसे लग रहा था कि वो पतंग को बता रहा, पतंग का वर्णन किया जा रहा है। मेकिंग अ काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर, एक प्राणी की तरह वो पतंग दिख रही थी, जैसे कि बहुत कंप्लेनिंग कर रही हो, बहुत वो गुस्सा कर रही हो कि मुझे क्यों उड़ाया जा रहा है। तो लिविंग माने जैसे उसे जीवंत हो गया था पतंग, उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन। अब सही दिशा से हवा आई। आप सब लोग जानते हैं, बच्चों पतंग उड़ाते हैं आप, कि पतंग जो है जब हवा अच्छी दिशा से चलती है, अच्छी तरह से हवा चलती है तभी पतंग उड़ती है। तो पतंग के लिए सही दिशा से हवा आई। एंड द ड्रैगन काइट सोर इनटू द स्काई। सोल्ड माने ऊपर जाना, ऊपर उड़ने को सोल्ड कहते हैं। तो ड्रैगन जो बड़ी सी काइट थी अब वो ऊपर आसमान में उड़ गई। रिंगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर। रिंगलिंग मतलब जैसे सांप ऐसे चलता है ना, रिंगलिंग लहरा के चलना। तो पतंग देखिए, आप लोग सब उड़ाते हैं, आपने देखा होगा जब पतंग आसमान में उड़ती है, वो तो ड्रैगन जैसे सरपेंट की तरह वो बना ही हुआ था, तो वो लहराती हुई हवा में और ऊपर जाने लगी। सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आईज। अभी भी ग्लिंटिंग चमक रहा था। डेविल आई, उसकी जो आंखें बनी हुई थी जिसमें मिरर लगा हुआ था, उसमें सूर्य की किरणें अभी भी चमक रही थी। एंड व्हेन इट वेंट वेरी हाई, जब ये बहुत ऊपर चला गया, इट पुल्ड फियर्सली ऑन द ट्वाइन। अब ये कस के खींचा, ट्वाइन मीन्स धागे ने कस के खींचा।
एंड महमूद यंग सन्स हैड टू हेल्प हिम विद द रील, और रील देते हैं ना, जो रील जिसमें धागा बना रहता है, रील के साथ उसके लड़के खड़े थे और महमूद को पतंग उड़ाने में मदद कर रहे थे। स्टिल द काइट पुल्ड अप, और पतंग और खींची। डिटरमाइंड टू बी फ्री, जैसे मुक्त होना, आज़ाद होना चाहती हो। टू ब्रेक लूज एंड टू लिव अ लाइफ ऑफ हिज ओन, लग रहा था जैसे अपने सारे बंधन तोड़ दे और अपनी जिंदगी खुद अकेली अपनी जिंदगी जीने के लिए वो आतुर थी। एंड इवेंचुअली, और अंत में, इट डिड सो, और उसने ऐसा ही किया। द ट्वाइन स्नैप्ड, स्नैप्ड माने कट जाना, जो धागा था वो कट गया। द काइट लिव्ड अवे अराउंड द टूवर्ड्स द सन, सेलिंग ऑन द हेवन वर्ल्ड अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू द व्यू, और पतंग का धागा टूट गया। पतंग जो है लिव्ड अवे, कूदती भांति जंप करती हुई आगे की तरफ बढ़ती गई। टूवर्ड्स द सन, जैसे लग रहा था कि ये उड़ती हुई आसमान की तरफ, सूरज की तरफ चली जा रही है। सेलिंग ऑन द हेवन वर्ल्ड, हेवन स्वर्ग को कहते हैं, जो ऊपर, हम लोगों का मानना है कि स्वर्ग का ऊपर आसमान में है। सेलिंग, सेलिंग माने हवा के साथ चलने को सेलिंग कहते हैं। अंटिल, सब लोग उसको देखने लगे जब तक कि वह नजरों से ओझल नहीं हो गई। लॉस्ट टू द व्यू मीन्स नजरों से ओझल हो जाना। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड इफ ही मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग टू ऑफ द ग्रेट काइट। अब महमूद को लग रहा था इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, इतनी मेहनत से पतंग बनाया और उसका धागा कट गया, वो उड़ गया, उड़ के चला गया, तो क्या आपको इसके बाद आफ्टरवर्ड, इसके बाद क्या वो इतना अच्छा, इतना लिविंग थिंग का मतलब एकदम जीवंत की तरह से, क्या इतना बड़ा पतंग वो बना सकेगा या बनाएगा? ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, वो अब उसने नहीं बनाया, ऐसा पतंग उसने दूसरा नहीं बनाया। इंस्टेड ही प्रेजेंटेड टू द नवाब ए म्यूजिकल काइट, इसके बदले में के बावजूद उसने नवाब साहब को एक म्यूजिकल काइट, मतलब एक पतंग जिसमें म्यूजिक की आवाज़ निकलती है, वो उन्हें गिफ्ट किया, यानी उनको उपहार में दिया। वन दैट मेड अ साउंड लाइक ए वायलिन व्हेन इट रोज टू द एयर, जब यह पतंग, ऐसा उन्होंने नवाब साहब को ऐसी पतंग उन्होंने भेंट की कि जो पतंग जब हवा में जाती थी, इसमें वायलिन जो होता, वायलिन जो बजता है, उसकी आवाज़ निकलती थी। Those were more leisurely, more spacious days, वो दिन ही थे। लेजरली मतलब खाली समय, आराम करने का समय। जब आदमी काम नहीं करता है, काम से खाली रहता है, तो उसको लेजर कहते हैं। Those were the more leisurely, पुराने ज़माने की बात है, खाली दिन था। more spacious day, spacious माने बहुत जगह, समय, बहुत जगह, तो वो जो दिन थे बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस थे, बहुत समय था उस समय। बट द नवाब had died years ago, लेकिन नवाब साहब बहुत पहले मर चुके थे। and his descendants were almost as poor as महमूद himself, और उनके डिसेंडेंट यानी उनके वंशज, उनके जो बच्चे थे, वो भी उन्हीं की तरह, जैसे महमूद गरीब थे उसी तरह वो भी गरीब थे। काइट मेकर्स लाइक पोएट वंस हैड देयर पैट्रॉन्स, काइट मेकर जैसे ही कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ दीवान जो होते थे और नवाब साहब लोग जो होते थे, उनके यहाँ पोएट रहते थे, कवि, पैट्रॉन, संरक्षक के होते थे उनके। पैट्रॉन्स में संरक्षक, तो जैसे पोएट लोग किसी के संरक्षण में होते थे, राजाओं के संरक्षण में होते थे, नवाबों के संरक्षण में होते थे, उसी तरह से काइट मेकर भी किसी के संरक्षण में रहते थे, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में रहते थे, जैसे उनको वहीं से उनको पैसे मिलते थे, उसी को संरक्षण कहा जाता है। बट नो वन न्यू महमूद, लेकिन महमूद को कोई नहीं जानता था, सिंपली बिकॉज देयर वर टू मेनी पीपल इन द गली दैट दे कुड नॉट बॉदर्ड विद देयर नेबर्स, क्योंकि उस समय जो है उसके उस गली में बहुत से लोग रहते थे और कोई किसी के लिए कोई इतना बॉदर करता नहीं था कि कौन रह रहा है, कौन पड़ोसी है, इसके बारे में जानने के लिए किसी को कोई चिंता नहीं थी। When महमूद was younger, had fallen sick, जब महमूद जवान थे तब कभी बीमार पड़ते थे। Everyone in the neighborhood had come to ask after his health, उस समय क्या होता था, जब वो बीमार पड़ते थे तो सब लोग जितने भी उनके पड़ोस के थे वो उस समय उनको देखने के लिए आ जाते थे। बट नाउ, लेकिन अब की क्या बात है, व्हेन हिज डेज वर ड्राइंग टू दी क्लोज, जब उनके दिन, बुढ़ापे उनका बहुत हो गया, उनके दिन नज़दीक होने लगे, नो वन विजिटेड हिम, उन्हें देखने कोई नहीं आता है,
उनसे मिलने कोई नहीं आता है। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड, उनके जितने भी पुराने दोस्त वो मर चुके हैं। देयर सन्स हैड ग्रोन अप, उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। वन वॉज वर्किंग इन द लोकल गैरेज एंड द अदर, कोई लोकल गैरेज में काम करता है, कोई कहीं और काम करता है। हु वॉज इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन के टाइम जब पार्टीशन हो रहा था, विभाजन के टाइम, कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए। हैड नॉट बीन एबल टू रिजॉइन हिज रिलेटिव, और जो लोग पाकिस्तान में रह गए हैं उनको वो फिर यहाँ पर आने, रिजॉइन मतलब फिर से वो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। The children who had bought kites from him 10 years ago were now grown men struggling for a living. जो छोटे छोटे बच्चे थे जो कभी भी उनसे काइट यानी पतंग खरीदा करते थे 10 साल पहले, अब वो ग्रोन मैन, अब वो जवान हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल यानी कि संघर्ष कर रहे हैं। They did not have time for the old man and his memories. उनके पास उस बूढ़े आदमी के लिए या उनकी यादों के लिए कोई जिस समय नहीं था, किसी के पास इतना समय नहीं था कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाएं, उनसे बैठें, उनका हाल चाल पूछें, उनसे मिले। मतलब ये कहने का है कि अब का जो वो वर्णन कर रहे थे, जो बूढ़े दादाजी अब का वर्णन कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि अभी का जो ऐसा हो गया कि आस पड़ोस वाले एक दूसरे को जानते भी नहीं है, कोई किसी से मिलता नहीं है, कोई किसी की चिंता नहीं करता। जो बच्चे थे कभी जो पतंग खरीदा करते थे वो जवान हो गए, वो अपनी ज़िंदगी अपने आप जीने लग गए, अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान रहने लगे। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठें, उनका हाल चाल पूछें। They had grown up in a swiftly changing and competitive world. Swiftly changing यानी बहुत जल्दी जो ये दुनिया बदल रही है, competitive मतलब कि जिसके अंदर इतना प्रतियोगिता भरी हुई है, जिस दुनिया में सब एक दूसरे को पिछड़ा के आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, इस होड़ वाली दुनिया में सब लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब वो लोग बड़े हो चुके हैं। And they looked at the old kite maker and the banyan tree with the same indifference. Indifference मतलब जिसमें कोई भी बदलाव नहीं। तो उन लोगों ने जो पुराना ओल्ड बैनियन ट्री, पुराना जो बरगद का पेड़ है, और वो जो पुराने दादाजी हैं, दोनों को वो सेम दृष्टि से देखते, एक समान नज़रों से देखते हैं। उनको नहीं लगता कि इन दोनों में कोई अंतर आया है। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड permanent fixture that were no concern to the raucous, sweating mass of the humanity that surrounded them. दोनों को ही टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि जैसे कि चलो ठीक है चलने देते हैं, उनके लिए कोई विशेष उन पर ध्यान नहीं देता था। परमानेंट फिक्सचर, पहले जो फिक्सचर मीन्स होता है फिक्स्ड प्रोग्राम फॉर गेम्स, गेम के लिए जो प्रोग्राम फिक्स किया जाता है। नो कंसर्न टू द रॉकस, किसी को उसकी कोई बहुत विशेष चिंता नहीं थी। स्वेटिंग मास ऑफ यूनिटी दैट सराउंडेड देम, पहले जैसे था कि लोग जो थे मानवता की दृष्टि से लोग आते थे, उनके अगल बगल बैठते थे, ऐसा कुछ भी अब नहीं था, वो माहौल अब ना रह गया था। No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problems and their plan. अब नो लॉन्गर, अब लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं होते थे, बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर अपने समस्याओं का नहीं बताते थे, ना उसका प्लान ढूंढते थे, ना उसका समाधान ही ढूंढते थे, अपनी प्लान भी नहीं बताते थे। ओनली द समर मंथ डिड फ्यू सीक शेल्टर फ्रॉम द फियर्स सन, कभी कभी बस यही होता था कि बरगद के पेड़ के नीचे लोग कड़ी धूप में, जो कड़ी धूप थी उससे अपनी छाया लेने के लिए, उसकी छाया में थोड़ी देर तक आराम करने के लिए ही बरगद के पेड़ पर आते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे बरगद का पेड़ को लोग छोड़ दिए थे, लोगों के पास इतना समय नहीं था, लोग अब इतनी फास्ट लाइफ हो गई है लोगों की, अपनी इतना कंपटीशन हो गया है, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए भागने लगे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है कि किसी बूढ़े व्यक्ति के पास आए, उनसे बैठे, उनसे मिले। और या वो जो बूढ़ा बरगद है उसके नीचे जैसे लोग पहले बैठ के अपनी प्लान को डिस्कस करते थे, बताते थे, अब किसी को वहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बूढ़े बरगद के पास अब लोग तभी आते थे जब उन्हें गर्मी लगती थी, धूप लगती थी, जो थोड़ा सा उसके नीचे आश्रय लेकर उसकी छाया में वो रुकते थे।
बट देयर वॉज ए बॉय हिज ग्रैंडसन, लेकिन एक बच्चा था उसका ग्रैंडसन, ग्रैंडसन उनका पौत्र, पोता। इट वॉज गुड दैट महमूद सन वर्कड क्लोज बाई, ये अच्छा था कि महमूद का बेटा पास ही काम करता था। फॉर इट ग्लैडेंड द ओल्ड मैन्स हार्ट टू वॉच द स्मॉल बॉय एट प्ले इन द विंटर, और ग्लैडेंड मैंने खुशी देता था, बूढ़े व्यक्ति जो दादाजी के दिल को थोड़ी खुशी मिलती थी जब वो छोटे से बच्चे को पास में ही खेलते हुए देखते थे। विंटर सनशाइन, जाड़े की धूप में बच्चे को खेलता हुआ देखते थे दादाजी बड़े खुश होते थे। ग्रोइंग अंडर हिज आई लाइक ए यंग एंड वेल नॉरिश्ड सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जैसे उनको लगता था कि उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा सैपलिंग मैंने पौधा फूल रहा है, फल रहा है, बड़ा हो रहा है और रोज रोज उसकी नई पत्तियां उग रही हैं। देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन द ट्रीज एंड द मैन, आदमी और पेड़ के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। एफिनिटी रिश्ता है। वी ग्रो एट मच एज सेम पेस, हम लोग समान पेस समान रफ्तार से बढ़ते हैं। इफ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन, अगर हमें भी ना उसको काटा गया, हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाया गया हो, स्टार्व मतलब भूखा न रखा गया, और अगर काटा न गया हो तो हम लोग सेम रफ्तार से ही बढ़ते हैं। इन आवर यूथ we are resplendent creature and in our declining years we stoop a little, हम सब यूथ अपनी जवानी में, रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला, मतलब ये बहुत ही तरोताज़ा फील करने वाला, स्फूर्तिवान और चमक धमक से भरे हुए हमारा जीवन रहता है जब हम लोग जवान रहते हैं। लेकिन जैसे डिक्लाइंग ईयर्स, जैसे दिन ढलने लगता है, बुढ़ापा आने लगता है, वी स्टूप ए लिटिल, हम लोग थोड़े झुक जाते हैं। वी रिमेंबर वी स्ट्रेच आवर ब्रिटल लिम्स इन द सन एंड देन विथ अ साई वी शेड आवर लास्ट लिव्स, और फिर मुझे याद आता है कि हम लोगों को ये याद आता है, हम लोग अपने स्ट्रेच मैंने फैलाना, ब्रिटल लिम्स जो नाजुक, जो हाथ पैर जो होते हैं वो भी बड़े नाजुक होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है जल्दी से टूट जाना। तो अपने जो हाथ पैर हैं उसको सन यानी सूरज के तरफ दिखाते, धूप दिखाते हैं और अपने बाहों को फैलाते हैं। दिन विथ ए साई, और फिर एक आहें भरकर वी शेड आवर लास्ट लिव्स, इस तरह से हम लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाते हैं। महमूद वॉज लाइक द बैनियन ट्री, महमूद जो था वो भी उसी बूढ़े बरगद की तरह था। हिज हैंड नार्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशियंट ट्री, जैसे कि एंशियंट ट्री जो पुराना, एंशियंट माने बहुत प्राचीन जो पेड़ है, उसकी रूट, उसकी जड़ें जैसी मुड़ी चुड़ी हुई होती हैं, ऐंठी हुई मुड़ी हुई होती, उसी प्रकार से उनके बूढ़े बाबा के भी हाथ इसी तरह से मुड़े हो गए थे। अली वॉज लाइक द यंग मिमोसा प्लांटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, और अली, अब देखिए दो इंसान के बीच में कैसी तुलना है। महमूद की तुलना, जो महमूद बूढ़े बाबा हैं उनकी तुलना बैनियन ट्री यानी पुराने बरगद से की गई है, और छोटा बच्चा जो अली है उसकी तुलना यंग मिमोसा प्लांट से की गई है, जो कोने में कोर्टयार्ड का मतलब होता आंगन के कोने में जिसे बोया गया है। मिमोसा पेड़ कहते हैं ना, जो लज्जावती का पेड़ होता उसको मिमोसा का पेड़ कहते हैं। तो अली की तुलना मिमोसा के प्लांट से की गई है। इन द 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ। इन दोनों सालों में दोनों मने वो बच्चा और वो पेड़, दोनों ने एक्वायर मने हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया? स्ट्रेंथ, मजबूती हासिल कर ली, और कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ, अपनी जवानी का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जब इंसान अपने जवानी में रहता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, अपना उसमें एक बल होता है, उसी का ही वर्णन किया गया है। मनुष्य और पेड़ से उसकी तुलना करके उसका वर्णन किया गया है। द वॉइसेस इन द स्ट्रीट ग्रीव फेंटर, जो वॉइस आ रही थी, आवाज़ जो आ रही थी, गली से जो आवाज़ आ रही थी वो एकदम फेंट होती जा रही, मतलब कि धुंधली होती जा रही थी। महमूद वंडर्ड इफ ही वाज गोइंग टू फॉल एस्लीप एंड ड्रीम, महमूद को ये लग रहा था कहीं वो ऐसे सो जाएं और सपनों में चले जाएं। एंड ही
So often did, हमेशा ऐसा ही होता था, of a kite so beautiful and powerful that would resemble a great white bird of a Hindu's Garuna, God Vishnu's famous steed. और उनको एक काइट दिखती, काइट मतलब वो पतंग दिखती है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिवान। एंड इट रिजेंबल्स माने लुक अलाइक, वैसे ही दिखना। कैसे वो दिख रही थी? सफ़ेद गरुड़ पक्षी की तरह दिख रही थी। तो गरुड़ पक्षी उसे क्या कहते हैं? विष्णु भगवान, विष्णु का जो वाहन है, उसी की तरह वो एक उनको ये पतंग दिख रही थी। He would like to make a wonderful new kite for the little Ali. वो छोटे से बच्चे अली के लिए एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छी सी पतंग बनाना चाहते थे। He had nothing else to leave for the boy. उन्होंने बच्चे के लिए और भी कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे। He heard Ali's voice at the distance but did not realize that the boy was calling him. उन्होंने महसूस किया, उन्होंने सुना अली की आवाज़ थोड़े से आसपास, उनको थोड़े डिस्टेंस से सुनाई दी, बट उन्होंने ये समझा नहीं, डिड नॉट रियलाइज, उन्होंने नहीं समझा कि बच्चा उन्हें बुला रहा है। द वॉइस सीम्ड टू कम फ्रॉम ए वेरी फार अवे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे की आवाज़ जो है बहुत दूर से आ रही है। अली वॉज एट द कोर्टयार्ड डोर, अली तो उस आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। आस्किंग इफ हिज मदर हैड येट रिटर्न फ्रॉम द बाजार, पूछ रहा था क्या माँ बाजार से लौट आई है। When Mahmud did not answer, जब महमूद ने जवाब नहीं दिया, the boy came forward repeating his question, वो बच्चा और आगे आया और फिर अपने सवाल को दोहराया। The sunlight was slanting across the old man's head and the small white butterfly rested on the flowing beard. एक ढलती हुई सूरज की किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी, बूढ़े बाबा जी के चेहरे पर सिर के ऊपर पड़ रही थी, और एक छोटी सी सफ़ेद बटरफ्लाई तितली उनकी फ्लोइंग बियर्ड, जो उनका बड़ी सी दाढ़ी थी, वहाँ पर बैठी हुई थी। महमूद वाज साइलेंट, महमूद बिल्कुल चुप हो गए थे। व्हेन अली वाज पुट ए स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ग्रैंड ओल्ड मैन्स शोल्डर ही मेट विथ नो रिस्पॉन्स, जब छोटे से बच्चे ने अपना छोटा छोटा सा हाथ उनके कंधे पर रखा तो ओल्ड मैन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, कोई हरकत नहीं हुई। बॉय हर्ड अ फेंट साउंड लाइक रबिंग ऑफ द मार्बल्स इन हिज पॉकेट, उस बच्चे को उसके पॉकेट में जो गोलियां रखी थी, बच्चे जो कंचे खेलते हैं, वो कंचों की हल्की हल्की आवाज़ उसके सुनाई दे रही थी। सडनली अफ्रेड, अचानक वो डर गया। अली टर्न्ड एंड मूव टू द डोर, अली मुड़ा और अली मुड़ के दरवाजे की तरफ मुड़ा। देन ही रैन डाउन टू द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और वह दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ अपनी माँ को आवाज़ देने लगा। बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन्स बियर्ड एंड फ्लू टू द मिमोसा ट्री, जो बटरफ्लाई बूढ़े बाबा के दाढ़ी में बैठी हुई थी, वो उड़ के मिमोसा के पेड़ पर बैठ गई। एंड सडन गस्ट ऑफ द विंड कॉट द टॉर्न काइट एंड लिफ्टेड इट इन द एयर, और सडन गस्ट ऑफ विंड का मतलब अचानक हवा का झोंका आया और उस पेड़ में जो फटी हुई पतंग थी उसको वह ऊपर आसमान में लेकर चला गया। कैरिंग इट फार above the struggling city into the blind city, इसे बहुत दूर आसमान में कहाँ से ले गया? स्ट्रगलिंग सिटी, ये शहर जो एक दूसरे से संघर्ष कर रहा है, वहाँ से इसे ब्लू स्काई, यानी कि जो आसमान, नीला आसमान है, पूरा नीला आसमान बहुत दूर तक, उस आसमान में उसको ले गया। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही खूबसूरती से रस्किन बॉन्ड ने एक बूढ़े बाबा के अंतिम समय का वर्णन किया हुआ है कि किस प्रकार से उनके जो प्राण निकलते हैं, तो उनको गरुड़ दिखाई देता है। उनको ऐसा लगता है जब उनकी मौत करीब है तो विष्णु भगवान का वाहन जो गरुड़ है वो आते हैं, उनको ये दिखाई देता, वो आभास होता है। तो वो काइट के रूप में, काइट से उनकी तुलना की गई है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका जो दिल है, उनकी जो आत्मा उसमें फंसी हुई है, तो काइट से उड़ के चला जाता है। जैसे कि हवा का झोंका एक पतंग को लेके चला जाता है, उसी प्रकार से कहा गया है जो बूढ़े बाबा के भी जान, उनकी सोल, उनकी आत्मा भी उड़ के चली जाती है आसमान में। Now there is a MCQs. There was an ancient banyan tree in the state Gully, Ramnath. I know that kite
twine is not what it used to be. The old man remained dreaming in the sun. Not many people bought kites these days. The city had swallowed up the open field. Next, the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite. A large crowd assembled in the open to watch the dragon kite. There is a great affinity between the trees and men. Men grow at the same pace if they are not hurt or starved or cut down. Ali was like the young mimosa planted at the end of the courtyard. Now there is complete the following lines with the help of the story. कहानी को पढ़कर उसके शब्दों से इन्हें fill करें. Little Ali's kite was caught in the branches of the banyan tree. The kite twine is not what it used to be. He had just finished making a new kite from the bamboo, paper and thin silk. There was a good deal of betting and money frequently changed hands. In the prime of his life, Mahmud had been well known throughout the city. At the first attempt, it refused to leave the ground. 7 number, the sun was trapped in the little mirror, making kite a living, complaining creature. Then the wind come from the right direction. There is a great affinity between the trees and the men. Mahmud was like the banyan, his hand like the roots of the ancient tree. And there is a correct the given statement. ये जो statement दिया हुआ है उसमें कुछ words गलत है, उसे काट के सही word लिखना है. You have to do it in your copy. Mahmud said, "You have to yet to learn how to fly a kite properly, my child." यहाँ इसको काट देना है. He still makes kites for his own amusement and for his grandson Ali. But the old man remembered those olden days when the kites were so popular. In the prime of his life, Mahmud had been well known throughout the city. In its first public launching in the presence of the Nawab, the boy heard a faint sound like rubbing of the marbles in his pocket and ran away from there. He had just finished making a new kite from the bamboo, paper and thin silk. Kite flying was then the sports of the kings. When Mahmud was younger and fallen sick, everyone in the neighborhood had come to ask after his health. The men who had brought kites from him 10 years ago were now grown men. Choose the word, choose and write the words which means same as the given word. Cobbled, paved, amusement, delight, chased, extincted. Participate, contribute, fantastic, unbelievable, lived, jumped, struggling, harassing. Add ER-ORAR. Add these words to the following words and make a new word. Say own, owner, creep, creeper, alt, altar, 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 sugar, sugar, interior, angular. Make abstract noun from the following adjective: brave, bravery, harsh, harshness, poor, poverty, clever, cleverness, gentle, gentleness, proud, pride. Make abstract noun from the common noun: child, childhood, infant, infancy, slave, slavery, boy, boyish, neighbor, neighborhood, friend, friendship. Fill in the blanks with the abstract noun from the words given in the bracket. Bracket में जो दिए गए वर्ड उसका abstract noun बनाना है. You must take, right, decide, decision. Loyalty is important to build a big relationship. Loyal, loyalty. There is no
Vacancy for the typist, vacant, vacancy. Silence is silver, silent, silence. Justice must be followed in every situation, just, justice. He was not able to overcome his failure, fail, failure. Attention must be paid to the cleanliness, clean, cleanliness. He remembers his childhood days, child, childhood. Things must be done with the perfection, perfect, perfection. Our population is increasing day by day, populate, population. These are all the exercise you have to done in your book. Now you will write the question answer from the PDF. The hard word of this chapter is as follows: popular, frequently, delicate, frequently माने जल्दी जल्दी, delicate, कोमल, हॉबी, हॉबी का मतलब होता है मनपसंद चीज करना खाली समय में, सीवियर्ड, कट गया, अपीयरेंस, कैसा दिखता है, अबंडेंट, छोड़ देना, रेटिन्यू, अपने परिचारक या नौकरों के साथ, पोसेसर्स, कोई चीज किसी का होता है उसको पोसेसर्स कहते हैं, अधिकार, कॉबल्ड, कॉबल्ड के जैसे चकती लगाना, पैच लगाना, उसको कॉबल्ड कहते हैं, पार्टिसिपेट, किसी चीज में हिस्सा लेना, असेंबल्ड, इकट्ठा हुआ, नॉडिंग, सर हिलाना, ट्रैम्पलेट, ट्रैम्पलेट मीन्स कुचलना, लॉन्चिंग, शुरू किया, चकल्ड, अपने आप में हंसना, एलाबोरेट, बहुत बड़ा, प्लेंटिटिव, शोकाकुल, प्रेमाइसेस, अहाता, ट्रेलिंग, पीछे, सोर्ड मतलब ऊपर जाना, आसमान में जाना, अम्यूजमेंट, अपना मनोरंजन, स्प्रिंग, स्प्रिंग माने होता है कोम्पल, जो छोटा सा छोटी सी एक कोम्पल होती है उसको हम लोग स्प्रिग कहते हैं, छोटी सी शाखा। रिगल, रिगल मतलब कि लहराना, डिस्डेन, डिस्डेन माने नफरत करना या पसंद न करना, तुच्छ समझना, स्लाइटली, थोड़ा सा, ग्लिंटिंग, चमकना, स्वॉलोड, स्वॉलोड का मतलब निगलना, फैंटास्टिक, बहुत सुंदर, इवेंचुअली, अंत में, स्टेज, फैला हुआ, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड का मतलब होता है समझना, किसी चीज को सत्य मानना या कल्पना, लेजरली, खाली समय में, स्वेरिंग, हटाना, एडल्टरी, एडल्टरी अधिक चापलूसीपूर्ण, स्पेशियस, जहाँ जगह होती है ज़्यादा जगह वाला उसको कहते हैं स्पेशियस, स्पूपिंग, टूट पड़ना, कमरसम, कमरसम का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, रॉकस, रॉकस माने बहुत ही हार्श आवाज में बोलना, लिबरेटेड, मुक्त हुआ, हेवनवर्ड, ऊपर स्वर्ग की ओर, रिजम्बल्ड, लुक अलाइक, एक तरह की दिखना, डिसेंडेंट, उनके बच्चे, बॉदर्ड मतलब परेशान हुआ, स्लैंटिंग मीन्स तिरछा, स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करना, लिबरेटेड, मुक्त हुआ, हेवनवर्ड, ऊपर की तरफ जाना, स्वर्ग की ओर, रिजम्बल्ड, लुक अलाइक, ऐसे अपने तरफ दिखना, डिसेंडेंट, बच्चे, बॉदर्ड, परेशान हुआ, स्लैंटिंग, तिरछा, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करना, फिक्सचर, फिक्सचर मीन्स होता है कोई प्रोग्राम फिक्स करना, ग्लैडेंड, खुश हुआ, नॉरिश्ड, पालना पोषना, एफिनिटी, संबंध, रिश्ता, नाल्ड, ऐंठा हुआ या मुड़ा हुआ, रेस्प्लेडेंट, रेस्प्लेडेंट मीन्स चमकीला, एक्वायर मतलब लेना, हासिल करना, वर्ड मीनिंग, अबंडेंट, लेफ्ट, chuckled, laughed quietly, liberated, released, descendant, children, बच्चे। Question answer: How did Ali lose his kite? Ali's kite was caught in the branches of the old banyan tree, thus he lost his kite. Why did the little boy kiss his grandfather and what promise did he make to him? Little boy kissed his grandfather because he had made a pink kite for him immediately. He made a promise that he would not lost it. How were the green battles fought in the kite flying?
Grown men flew kites like great battles. The kites tangled with each other and swooping in the sky until one was cut by another. Defeated kites would float away into the blue sky. What time did the old man remember? The old man remembered the olden days when the grown men liked to fly kites like the great battles. Good deal of betting was prevalent there. Even the Nawab with his retinue participated in the kite flying. These are the question answers you have to write down in copy. Thank you, students.